इन दोस्तों कैसे हो? अच्छे हो गए। आज मैं आपको एक नया टॉपिक लाया हूं हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में, मुस्लिम आक्रमण। तो आओ स्टार्ट करते हैं। और मैं इसको कहानी के रूप में थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कहानी के माध्यम से पढ़ाऊंगा थोड़ा सा और देखना। मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, ये माना जाता है 700 से लगभग 1276 देखेंगे। ठीक है, तो बात आती है जो मुस्लिम कहां से आए थे। सबसे पहले बात करते हैं, तो ये दो जगह से आए थे। कहां से आए थे? दो जगह से। एक जगह पड़ती है अरब, अरब देश था कोई, वहां से आए थे। और तुर्की, तुर्की से आए थे। ठीक है, अरब से आए थे, तुर्की से आए थे। जो अरब से कौन आया था? सबसे पहले अरब से आया कौन था, ये बात करते हैं। तुर्की से कौन आया था, ये बताते हैं। तो अरब से आने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, और तुर्की से कौन आया था? तुर्की से आया था सुबुक्तगीन और मोहम्मद गौरी। दो आदमी आए थे, दो। ठीक है, एक कौन आया था? सुबुक्त गीन और मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये दो आए थे। ठीक, और सुबुक्तगीन का ही एक पुत्र था मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद सॉरी महमूद गजनवी। ठीक है, ये था प्रोसेस। ठीक, अब मैं थोड़ा सा एक कहानी बताऊंगा, थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। ये तो ठीक है, उतारते रहना, अगर अच्छा लगे तो उतार लेना, वीडियो रोक के बताता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखो बात करते हैं, ये बात है 712 के आसपास में। ठीक है, 712 में एक देश पड़ता था फारस, जो आज ईरान है। ठीक है, 712 की बात करते हैं, एक देश पड़ता था फारस और एक ईरान है, और इधर था ये भारत। ठीक है, भारत में क्या था? भारत में छोटी छोटी रियासतें थी, जैसे ये मानो, ये मानो, ऐसी ऐसी छोटी छोटी रियासतें थी। और यहाँ इन रियासतों की राजा होती थी। ठीक है, तो एक रियासत थी यहाँ पास में, सिंध। कौन सी रियासत थी? सिंध। कौन सी रियासत थी? सिंध। और यहाँ का जो राजा था वो था ताहिर। थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक देश था, नीचे पड़ता था एक श्रीलंका, श्रीलंका। और यहाँ एक जगह थी सीलोन, यानी कि सीलोन। ठीक है, इस देश को क्या कहा जाता? मोतियों का देश कहा जाता था। मोतियों का देश कहा जाता था। ठीक है, मोतियों का देश कहा जाता था। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ का जो शासक था, यहाँ का जो शासक था वो तो अल हजाज यूसुफ। कौन था? अल हजाज यूसुफ, अल हजाज यूसुफ। तो ये यहां से कुछ इसके आदमी क्या कर ला रहे थे, यहां से लूटपाट करने के बाद यहां से मोतियों को और कुछ महिलाओं को बंधक बनाकर, ये क्या था, मतलब कोई मतलब नदी तालाब वाला थी, कोई समुद्र समुद्र था। ठीक है, ये समुद्र था, जहां से वो नाव को लेकर चलते हैं, इसमें मोती थे। और 600 महिलाओं को ये बंधक बनाकर लाए थे, महिलाओं को बंधक बनाया था इन्होंने। और ये ऐसे नाव के थ्रू समुद्र में जा रहे थे। जब ऐसे ये जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते, हाँ, सिंध के आसपास की घटना है कि हाँ, इनका जो जहाज था वो लुट जाता है, लेकिन कौन लूटता है ये नहीं पता। तो महिलाएं यहाँ इस जगह पर क्या होता है, महिला और मोती मोती सब लुट जाते हैं।
जब ये बात अल हजाज यूसुफ को पता पड़ती है तो अल हजाज यूसुफ क्या है, अपना एक दिमाग लगाता है कि हमारा जो जहाज है मोती है कहां लुटे, कौन सी जगह लुटे। तो भारत के आसपास लुटे, लेकिन भारत में सिंध के आसपास। कहां लुटे? सिंध के आसपास। तो अल हजाज यूसुफ का जो मतलब तक जाता है, उस सिंध के राजा दाहिर पड़ जाता है कि इसने ही ये लूटे हैं। तो क्या होता है, अल हजाज यहां से एक पत्र लिखते हैं राजा दाहिर को कि आपके क्षेत्र में हमारी मोतियों से भरी नाव और कुछ 600 महिलाएं गायब हुई हैं, वो आपके ही राज्य में हैं। या तो आप उन्हें हमें प्यार से वापस कर दें या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। वहां से राजा दाहिर क्या करते हैं, वो भी एक पत्र लिखते हैं, बोले जी हमारे क्षेत्र का मामला बेशक है, लेकिन हमारे क्षेत्र के लोगों ने ये नहीं किया, ऐसा मेरा कोई मामला संज्ञान में नहीं है। ठीक है। अल हजाज ने जब ये बात पत्र पढ़ा, लेकिन अल हजाज को विश्वास नहीं था, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। जब हमारी नाव यहां लूटी है और यहां हमारा देश पड़ता है, तो यहां से ये लुट के फिर गई कहां? भाई ये पड़ता है, यहां से लुट के गई का। तो एक अल हजाज का दामाद था, दामाद कौन था? दामाद। उसका क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। और ये कमांडर भी था। कौन था? कमांडर भी था, इसकी सेना का कमांडर भी था। तो ये आदेश देता है मोहम्मद बिन कासिम को कि मोहम्मद बिन कासिम आप सिंध जाइए और राजा दाहिर पर आक्रमण कीजिए। मोहम्मद बिन कासिम कहता है बिल्कुल सर, बिल्कुल जाता हूं। और मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना को लेकर यहां से निकलता है, सीधा सिंध पहुंचता है। ठीक। और वहां युद्ध होता है, और युद्ध में राजा दाहिर क्या होता है? मारे जाते हैं। क्या होता है? मारे जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा होता है, जब राजा दाहिर को मार दिया गया तो इसकी दो पुत्रियां थी। ठीक है। और बहुत ही सुंदर पुत्रियां थी। अब इस राजा ने, मोहम्मद बिन कासिम ने उनको नहीं मारा और उन्हें वो बैठाकर क्या ले आता है? ईरान यानी फारस ले जाता है और अल हजाज को, यूसुफ को सौंप देता है। और वो लड़कियां वैसे तो बदला नहीं दे पाती, बहुत ताकतवर था मोहम्मद बिन कासिम, सेना थी, डायरेक्ट आमने सामने की तो लड़ाई नहीं लड़ सकती थी। लेकिन ऐसा माना जाता है जो अल हजाज यूसुफ था, उसकी उन लड़कियों ने बहुत सेवा की, इतनी सेवा की कि वो उनसे बहुत खुश होता था, लड़कियों से अपनी बेटी समझने लगा, ऐसा माना जाता है। तो सेवा करने के साथ साथ वो लड़कियां अल हजाज यूसुफ के दिमाग में मोहम्मद बिन कासिम के प्रति नफरत पैदा भी कर रही थी। तो जब ज्यादा नफरत हुई तो एक बार ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम पर उन लड़कियों ने अपने ऊपर छेड़छाड़ का मतलब ऐसा कुछ आरोप लगा दिया मोहम्मद बिन कासिम पर। तो मोहम्मद बिन कासिम पर आरोप लगता है। जब ये बात अल हजाज यूसुफ को पता पड़ती है, वो लड़की रोकर आती है तो कहती है ऐसे ऐसे बात है, तो अल हजाज यूसुफ बहुत क्रोधित हो जाता है और इतना क्रोधित हो जाता है कि ये भूल जाता है कि ये मेरा दामाद है और उसको सजा सुना देता है कि इसको ऊंट की खाल में बढ़ाकर इसको मौत की सजा सुना देता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन है या ना ये पता नहीं, कह नहीं सकते। ठीक है। आओ जनरल बात देखते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। ठीक है। देखो, जो मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, राजा दाहिर को मार दिया। ऐसा माना जाता है कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया।
और जो 15वां आक्रमण किया था इसने, 15वां आक्रमण किया था वो सोमनाथ मंदिर पर किया था। कहां किया था? सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और ये गजनी से आया था। कहां से आया था? गजनी से आया था। कहां से आया था? ये गजनी से आया था। गजनी से आया था। तो ऐसा माना जाता है जब इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो ऐसा बताते हैं कि वहां से 28,000 किलो तो गोल्ड चोरी हुआ था, सोना, गोल्ड चुराया था इसने, सोना, ठीक है, और 48,000 केजी चांदी चुराई थी, चांदी की चोरी हुई थी, ठीक है, ऐसा माना जाता है। और एक कर होता था उस टाइम पे, जजिया कर। तो जजिया कर लगाने वाला, जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति था। ये पहला पहला व्यक्ति था, इसने जजिया कर लगाया था। जजिया कर होता क्या था? ये गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर लगाया जाता था। गैर मुस्लिम समुदाय लोग जैसे मान लो मुस्लिम नहीं होने चाहिए, हिंदू हो, उन पर ये जजिया कर लगाया जाता था। अब इसमें कुछ लोगों को रियायत थी। तो वो लोग कौन थे? देखो कौन थे वो लोग भाई? बच्चे थे, बच्चों से इसमें कोई नहीं, ठीक है, विकलांग थे, ठीक है, विकलांग, ठीक है। मोदी सरकार ने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? दिव्यांग, बस नाम ही चेंज करा है, बाकी विकलांगों को मोदी जी ने कुछ नहीं किया, ठीक है। तीसरी चीज, इन्होंने बूढ़ों को जजिया कर से मुक्त किया था। और चौथा थे महिलाएं, महिलाओं को भी इसने जजिया कर से मुक्त कर दिया था, ठीक है दोस्तों। बस आज हम वीडियो खत्म करते हैं। सभी को धन्यवाद। सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को और शेयर करें, ठीक है। और मैं ऐसे ही एक कहानी के थ्रू वीडियो को लाता रहूंगा और मैं मैथ की, रीजनिंग की सभी को पाने की कोशिश करता रहूंगा। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए जिससे मुझे हिम्मत मिले और मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट दूं, मेहनत करूं, ठीक है। और मैं जो मैथ पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। मैं बिल्कुल कैलकुलेशन, छोटी छोटी कैलकुलेशन भी बोर्ड पे करूंगा। जो बच्चे बिल्कुल मैथ ना पा रहे हो, बिल्कुल नहीं जानते हो मैथ में, मैथ बिल्कुल नहीं जानते हो, उन्हें मैं मैथ सिखाने की यहाँ कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं गांव में रह रहा हूं और मैंने बच्चों को देखा है बहुत ही ज्यादा वीक है मैथ, और जिस मैथ की वजह से बच्चे तैयारी करना है के बारे में सोचते भी नहीं है। मान लो और वीडियो को देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं और टीचरों को देखते हैं, लेकिन वो इतनी मतलब एक छोटी कैलकुलेशन को नहीं करते हैं। उनका थोड़ा लेवल है वो थोड़ा ठीक ठाक रहता है, तो बच्चे थोड़ा सा मतलब ये है कि कंपटीशन से थोड़ा सा हटते जा रहे हैं गांव के बच्चे जिनका मैथ कमजोर है। लेकिन आप आइए, मुझे सपोर्ट करिए, मैथ को बिल्कुल मैं जीरो से हीरो कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। बाकी आपकी मेहनत है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, ठीक है, धन्यवाद।